मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, दिल के हर गोशे में हम हिंदुस्तान रखते हैं। उसके एवज में सिर्फ मोहब्बत की डिमांड करने वाले हम सच्चे मुसलमानों के इस मीटिंग के लिए आज महाराज साहब ने खुद से वक्त दिया कि मुझे आप लोगों से गुफ्तगू करके आपके मसाइल को जानना है। महाराज साहेब आम्हाला अभिमान आहे की आधी आपण फक्त रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशस्थ आहातच, पण त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष जी सोच आहे त्याचे खरे वारस आहात। तर आपण या मीटिंगला उपस्थित राहिला त्याबद्दल समस्त मुस्लिम समाजातर्फे मी आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। और इसलिए सबसे मुस्लिम समाज हमेशा सेकुलर ताकतों के साथ खड़ा रहता है और हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और हमें फख्र है कि हमारे खासदार सेकुलर समाज, सेकुलर जो लफ्ज है उस पर पूरा खरा उतरते हैं। महाराष्ट्र को कोशिश देकर इस्तेमाल करें। हेलो, जो लोगों से सत्ता करते हैं लोगों के दिलों को, जो लफ्जों से सत्ता करते हैं लोगों के दिलों को। मी मस्जिद मकबूल आंबेडकरी करार प्रस्तावित करतो। आपल्या देशाची निवडणूक लागली आहे, त्याप्रमाणे आता भोसले महाराज हे आपल्या शहरामध्ये मुस्लिम बांधवांची खास भेट घेण्यासाठी आपल्याकडे आले आहेत। त्याबद्दल सर्वप्रथम मी त्यांचे आभार मानतो। महाराज आमचे मुस्लिम बांधव आपणाबरोबर हिंदूज गोष्टी शेअर करणार आहेत, ते आपण जिस सदी में हम जा रहे हैं इसकी और छलांग मार रहे थे। उस सदी में इतने, इस सदी में इतने डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो उस सदी में क्या रहे, और फिर भी देखकर मन हैरान होता है। इतने हो रहे लेकिन इंसानियत कहीं दिखाई नहीं देती। उस वक्त भी थी जैसे आज, लेकिन उस वक्त फर्क इतना ही था। अगर डेवलपमेंट उस वक्त नहीं भी थी, लेकिन उस वक्त इंसानियत बटन दबाओ तो कांच नीचे आती गाड़ी, कुछ रिमोट से कुछ भी करो, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी का दूर तक पहुंच गई। घर पे बैठे, मतलब इतनी तरक्की कि दुनिया में होते हुए भी आज हंसी इस बात की आती है कि जब लोग कहते हैं, और वो भी खुद के स्वार्थ के लिए, एक समाज का विचार छोड़ देते और सिर्फ खुद का व्यक्तिगत विचार करते हैं। और क्या करते हैं, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे जो मेरी प्रगति होनी चाहिए, बाकी अगर बेकार भी हो जाए तो भी चलेगा, बाकी अगर मर भी जाए तो भी चलेगा। ये विचार आते ना है, तो कोई उसे ये कहता है, वो कहता है, वो कहता है, तो आखिर एक ही स्थिति में इसके हाथ में मेन स्विच है। और फिर इस तरह प्रगति नहीं हो सकती। इस तरह ये देश की अखंडता नहीं टिक सकती। इस तरह भूल नहीं सकते।
बहुत बड़ा योगदान है। ये आपके कुटुंब के भी लोग शामिल, आपके पूर्वज हैं। और यही 5 साल पहले यही मन की बात, ये मन की बात के माध्यम से सबके मन में इन्होंने एक घर कर लिया। लोगों ने भी सोचा कि इतने आत्मीयता से 2022 में ये हमारा मुल्क भारत देश सबसे तरुण, सबसे यंग देश पूरे दुनिया में होगा। इसका मतलब क्या है कि जो यंग जनरेशन तरुण बन गए उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। और ये ख्याल में रखते हुए आज 5 साल पहले इन्होंने कह दिया इनको हम 2 करोड़ नौजवानों को क्या देंगे, रोजगार देंगे। या देने की बात ही करते बाकी, लेकिन जो लोग काम पे थे इन्होंने कायदे ऐसे बनाए, कानून ऐसे बदल दिए कि जिन लोगों के लिए ये लोग कह रहे थे कि हम एक बार में मौका दो, हम जो तुम्हारे मन में है वो हम करके दिखाएंगे। लोगों ने जब जिस वक्त सत्ता उनके हाथ में आपने दे दी, उसी वक्त उन्होंने सब वचनों का जो दिए हुए शब्द थे वो भूल गए। क्योंकि अगर वो इतनी ये देश में कभी हुई नहीं, इतनी बेकारी फैली, जिनको जो काम पे थे वो बेकार हो गए। साथ में मिली तो आप जैसे लोगों की आप जैसे याद दिलदार होगी। इसकी वजह से मेरी युवा नगर सेवक, फिर आमदार, मंत्री के पहले कृष्णा परेगा उपाध्यक्ष हुआ, जिसकी वजह से ये जो धर्म देख रहे हैं वो अभी चल रहे हैं। उनका काम चालू करने का मुझे जो जीवन में मुझे मिला, उसके बाद मंत्री हो गया। आप सबने सोचा बहुत हो गया, इनका वापस रिलेशन फ्री कर दिया, क्या चलता है वापस खाता, अभी 2 बार हो गया, अभी इस बार वापस क्या करेंगे। मैं जो जाति धर्म के बारे में, तुम्हारा अजान हो या वो कुछ भी हो, मैंने साथ किसी को अच्छा लगा बुरा लगा, मुझे कोई लेना देना ना देना, क्योंकि जो परंपरा में चलते हुए है इसे बदलने का तरीका मुझे किसी और को कोई दे। तो मुझे क्या किसी ने कहा कि तो फिर हम भी आरती करेंगे, जरूर कीजिए, हम भी जोर से करके अच्छा है करो, किसी ने मना नहीं किया। अगर वो कर रहे तो आप भी करो, सब करो, कोई नेक काम तो करो। और ऐसे तो है नहीं, अब क्यों नहीं रहेगी? अगर किसी के ऊपर अगर बलात्कार होता रहेगा, किसी की लड़की की छेड़छाड़ होती रहेगी, या किसी को मारपीट होती रहेगी, क्योंकि वो बेचारा कमजोर है, तो मैं देखते रहेंगे। वैसा मुझसे नहीं होगा। चाहे जब मैं कुछ नहीं था, मैं नगर सेवक भी नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी मेरा स्वभाव ऐसा ही था। किसी पे अन्याय हो रहा है तो मैं देख नहीं, पूरे आंखों से देख नहीं सकता। तब भी आज भी ऐसा भी, और जब तक मैं हूँ किसी पर अन्याय होने नहीं दूंगा। और इतना ही कहता हूँ कि इतने आज तक 1, 2, 3
कोई अगर कहता है कि मुझे गाना अच्छा नहीं लगता तो वो झूठ है। सबको मालूम है 1 2 3 तो 4 5, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते मुझे भी जब मैं सोचता हूँ 1 साल बाकी रहेंगे 3 तप के लिए। 1 तप मतलब 10 साल, 29 साल समाज के लिए मैंने सब अर्पण कर दिया जिंदगी में। चाहे मैं जीता, चाहे मैं सत्ते में हूँ या जब मैं जीता नहीं भी था, लेकिन लोगों के प्रश्न कभी उनके ऊपर अन्याय होने नहीं दूंगा। बाकी इतना ही कहता हूँ कि एक देखो अगर क्योंकि देश के नेता वरना टुकड़े हो जाएंगे, बाकी के जो शक्तिशाली देश है, और अगर अर्थव्यवस्था पूरी करता हूँ और आपकी श्रद्धा देता हूँ, मुझे अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी और हिंदी नहीं बेहतर है